तो ये सरकारी अधिकारी हैं, जो डीटीपी के अधिकारी हैं, ये सबसे बड़े गुनाहगार हैं। अगर इन्होंने अंचल के ऊपर अपनी पैनी नज़र रखी होती तो आज हमारी ये सिचुएशन ही ना होती। इस समय मौजूद हैं गैलेक्सी कोर्ट में, और गैलेक्सी कोर्ट मार्केट एसोसिएशन इस समय जो सोसाइटी है इस समय धरना देने के लिए मजबूर है, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। उनका कारण यही है कि इनको ओसी ना दिया जाना। जी बिल्कुल, ये 308 के करीब जो दुकानें हैं, इन दुकानदारों को ओसी नहीं मिला हुआ, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल ये दुकानदारों को क्या कहना है और जोगेंद्र स्वामी का क्या कहना है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डीटीपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीटीपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीटीपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। गिरफ्तार करो अंचल मैनेजमेंट को, गिरफ्तार करो भ्रष्टाचारियों को, गिरफ्तार करो। अंचल एपीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अंचल एपीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीटीपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीटीपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 2010-11 से लोगों ने दुकानें खरीदी हुई हैं, सब ने एक अन्ना पाई, एक एक पैसा दुकानदारों ने सब अंचल बिल्डर को दिया हुआ है। आज के दिन किसी ने भी, इक्का दुक्का हो सकता मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन किसी ने भी 99.9% लोगों ने एक नया पैसा भी अंचल का नहीं देना है। और अंचल हमारे से ईडीसी, आईडीसी, फलां डिमका, बिजली चार्ज सब कुछ ले चुका है। उसके बाद उसने सरकार को पैसे मान लीजिए जमा नहीं कराए हैं जो सरकार कह रही है, तो डिफाल्टर इसमें अंचल हुआ। अब जब चाहती है सरकार, डीटीपी आती है उठा के यहाँ पे नोटिस लगा देती है, ये इलीगल मार्केट है, यहाँ पे सेल परचेज बैन है, यहाँ पे ऐसा ना करो, तो मार्केट की वैल्यू, सबकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जीरो कर दी। अब मैं NFL से रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड आदमी ने ये सोच के पैसा लगाया था, जितना रिटायरमेंट के बाद पैसा लगा कि चलो रिटायरमेंट के बाद कुछ अपना साधन हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, यहाँ पे दुकान खरीद ली। उस दुकान खरीदी का क्या फायदा हुआ जब मैं हर रोज डीटीपी ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। कभी डीटी ऑफिस जाओ, कभी चंडीगढ़ जाओ, कभी अंचल के साथ जाओ। इसी उम्र में, इसी उसमें हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए। अंचल वाले कहते हैं, अब जब प्रेशर बना हमने उनकी FIR लॉन्च कराई। अंचल वाले कहते हैं जी हम पैसे देने को सरकार को तैयार हैं। तो फिर डीटीपी ऑफिस फिर गए जी, वो पैसे देने को तैयार हैं, आप लेते क्यों नहीं? वो कहते हैं जी सारे हरियाणा के ड्यूज क्लियर कराओ। अब अगर कल कोई गाड़ी का कटड़ा बांध देने वाली बात है, अब हम इनके सारे हरियाणा सरकार के ड्यूज कहाँ से पूरे करवाएंगे? जिस मार्केट में हम बैठे हैं उसके ड्यूज अगर हमारा बिल्डर देने को तैयार है, चाहे प्रेशर से, चाहे जैसे मर्जी, तो उतने सरकार को लेके हमारी रजिस्ट्री करवा देनी चाहिए। या वो बार बार ताले की धौंस दिखा के पुलिस ले आते हैं, उसकी धौंस दिखा के यहाँ पे ताला लगा देंगे, मार्केट को सील कर देंगे। कोई तरीका है? ये हमारी उम्र है कोर्ट कचहरियों में घूमने की। और डीटीपी ये कहता है जी हमने पूरे हरियाणा का पैसा लेना है, आप पूरा पैसा चुकाओ तभी इनको ओसी दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अंचल ये कहता है मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, मैं तुम्हारे पानीपत गैलेक्सी कोर्ट का पैसा देने को तैयार हूँ। अगर आप लोग इकट्ठा होकर चलते हैं, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन सरकार नहीं मान रही। तो हमें सरकार को जगाना है, सरकार को हमें ये बोलना है, हमारे CM साहब से हम ये गुहार लगा रहे हैं कि भी अंचल पैसा देने को तैयार है गैलेक्सी कोर्ट पानीपत का, तो उसे लिया जाए और ओसी दी जाए ताकि हम रजिस्ट्री करवा सकें। कितनी दुकानें हैं यहाँ की और क्या परेशानी क्या है जो यहाँ पे 308 दुकानें हैं। और ये जैसे अभी मेरे साथियों ने बताया कि ये सारी की सारी अगर कहीं देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट इसमें गवर्नमेंट आती है डिफ़ॉल्टिंग में। कारण ये है, अंचल एक बिल्डर है, बिल्डर को उसने ज़मीन दी और यहाँ का नक्शा पास कर दिया, उसने दुकानें बना दी। तो उसका एक प्रोसीजर होता है, बिल्डर को जो एग्रीमेंट किया हुआ है उसका प्रोसीजर होता है कि भाई इतना डेवलपमेंट होने के बाद हम आपसे इतना चार्ज लेंगे, इतना डेवलप होने के बाद इतना चार्ज लेंगे, और अगर आपने ये काम नहीं किए तो आपकी बिल्डिंग को रोक दिया जाएगा। ये काम सरकार ने किया ही नहीं। बिल्डर से मिलके यहाँ के अधिकारियों ने उनको सारा कुछ बनाने दिया, हम लोगों को दुकानें बेचने दी, हम लोगों को नाम दुकानें ट्रांसफ़र होने दी। और जब हम लोग डीटीपी डिपार्टमेंट में, कोई मेरे जैसे मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, मुझे इस बात की जानकारी थी कि भाई इसको डीटीपी डिपार्टमेंट से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मान लो मैं डीटीपी डिपार्टमेंट गया तो उन्होंने कहा जी सारी दुनिया ले रही है, पागल है, डीटीपी डिपार्टमेंट का एक पाई उनका क्लियर है, आप ले लो, अप्रूव्ड है। तो आज की डेट में जब मैं डेलीगेशन के साथ डीटीपी डिपार्टमेंट से मिलने गया, मैंने यही बात सामने रखी कि हम लोग इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, आपसे आगे पूछ सकते हैं। आपने बताया लिख के आप कुछ देते नहीं हो, लिख के नोटिस निकालते नहीं हो, तो हमने इसलिए दुकानें खरीदी। तो वास्तव में देखा जाए तो ये सरकारी अधिकारी हैं, जो डीटीपी के अधिकारी हैं, ये सबसे बड़े गुनाहगार हैं। अगर इन्होंने अंचल के ऊपर अपनी पैनी नज़र रखी होती तो आज हमारी ये सिचुएशन ही ना होती।
तो एक इशू और बता रहे थे, बिजली का इशू बता रहे थे आप, बिजली का भी है। बिजली का इशू ये है कि जब अंसल ने यहाँ अपना स्टार्ट किया काम, तो स्टार्टिंग में कुछ दुकानें बेची उसने और डिपार्टमेंट को अप्लाई करके एक लिमिटेड बिजली का कनेक्शन ले लिया और बाकी दुकानों वालों का अपने आप सप्लाई कर दिया। अब यहाँ 308 दुकानें हैं। अब हमारा कहना ये है कि लंबे टाइम से हम बिजली डिपार्टमेंट से अप्रोच कर रहे हैं कि आप दुकानदारों को इंडिविजुअल कनेक्शन दो। इंडिविजुअल कनेक्शन में जो आपकी पेमेंट बनती है वो हम देने को तैयार हैं। इंडिविजुअल हमने ये लिख के भी दे दिया है। कभी हमारा रोष ये है कि यहाँ पे स्टार फैसिलिटीज डिपार्टमेंट करके स्टार फैसिलिटीज कंपनी है अंचल की, उन्होंने ये बनाया हुआ है जो मेंटेनेंस चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सारे कलेक्ट करता है। उसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है। बिजली के बिल अनाप शनाप आते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी पिछले लगा देते हैं, कभी अगले लगा देते हैं, रीडिंग प्रॉपर होती नहीं है। और हर आदमी दुकानदार देखिए, हर दुकान में मान लीजिए किसी में फ्रिज रखा है, आज उसको कनेक्शन कट जाता है, उसका तो 1000-2000 का लॉस ही हो जाएगा, इतने उनको तलवे चाटेगा। तो लेकिन SFM स्टार फैसिलिटीज़ वाले भी काबू नहीं आते। इसीलिए हमारी सबसे गुजारिश सरकार से यही है कि जब हमने सारा पैसा अंचल को दे दिया, बिजली कनेक्शन के नाम के भी दे दिए, मीटर के नाम के भी दे दिए, उस सब के बावजूद भी अंचल हमारे साथ धोखा कर रहा है, तो कम से कम सरकार हमारे को डायरेक्ट कनेक्शन दे दे, सरकार को रेवेन्यू भी डायरेक्ट मिलेगा। आज प्रदर्शन करने को मजबूर है, अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप तो यही है जी, अब धरना प्रदर्शन करेंगे, भूखमरी आंदोलन पे बैठेंगे। यहाँ नहीं हुआ तो चंडीगढ़ DTP ऑफिस जाएंगे, DTP ऑफिस से बात नहीं मिलेगी तो हम CM ऑफिस जाएंगे, अदरवाइज हम इलेक्शन में इनका BJP का बाइकाट करेंगे। तो BJP का जो इलेक्शन में बायकाट करने की बात आ रही है कि जो दुकानदार हैं वो बायकाट भी कर सकते हैं इलेक्शन में। फिलहाल जोगेंद्र स्वामी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो किस नज़रिए से इस मामले को देखते हैं। ये बताएं कि आज आप इनके धरना प्रदर्शन में आप शामिल हुए हो, गैलेक्सी जो मार्केट है, क्या मांग है इनकी और क्या कहना चाहते हैं आप इस मामले में? इसमें ये जो लोग देख रहे हो आप, 3 एकड़ के करीब है जगह, गैलेक्सी कोर्ट के नाम से है। ये लोग आज पीस रहे हैं बेचारे अपना हक पाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने जब ये जगह ली, इसमें 17 से 28 2005 में ये गैलेक्सी कोर्ट की वो हुआ था, इसमें नक्शा पास हुआ है, उसका नंबर है 27 से 28 है लाइसेंस नंबर। तो उसमें इन लोगों ने दुकान ले ली, भाई अप्रूव्ड कॉलोनी है, अप्रूव्ड जगह है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी। उसके बाद 12-13 साल बाद वो जगह DTP विभाग उन आकर नोटिस लगाने शुरू कर दे, भाई लाओ, कह रहे हमारा क्या काम है, कह रहे नहीं आपने OC नहीं ली, हम इसके खिलाफ वो कर रहे हैं। तो OC नहीं ली तो इनको OC का क्या पता, ये बेचारे भागना शुरू किया। इधर अंसल ने UD नाम लैंड बेच करके उसके मैनेजर ने, अंसल मालिकों ने हज़ारों करोड़ का घोटाला किया। उसका हमने आंदोलन किया, उस आंदोलन में हमने सारा खुलासा किया जब, और अधिकारियों ने देखा कब तो तुम जेल में जाओगे, उन्होंने अंसल मालिक को दिवालिया घोषित करा दिया। दिवालिया घोषित होने में इस सरकार ने जब दिवालिया घोषित करना था तो उससे पहले देखना चाहिए था इनके ऊपर क्या चार्ज है। सब के ऊपर FIR दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। जिन लोगों ने ये UD बेची, उसके मैनेजर है, ये मालिक हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। हज़ारों करोड़ का घोटाला है, आप उसको निकाल रहे हो। आपने ये नहीं देखा पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार के गैलेक्सी कोर्ट और भी हर जगह, जहाँ जहाँ अंसल ने बनाई है वहाँ हर जगह गैलेक्सी कोर्ट है, किसी की OC नहीं। दुकानदारों ने सब यहाँ के अपनी पूरी पेमेंट कर दी है। आप एक बताइए, मैंने एक दुकान लिया, मेरा क्या कसूर है? ये सरकार दोषी है। ये सरकार ने उसको क्यों रिश्तेदार बनाकर निकाल के फेंका, उसको अंदर जेल में ठोकते, उससे रिकवरी करते, इनकी सब की OC दिलवाते, तो इसमें दुकानदारों का क्या कसूर, इनको क्यों फांसी चढ़ाया जा रहा है? अब दुकानदार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, धरना देने को मजबूर हैं, आप भी कहाँ तक उनका साथ देंगे? मेरा साथ वहाँ तक है जहाँ तक इनको OC नहीं मिलती। उसके लिए चाहे हमने DTP हेडक्वार्टर के वहाँ प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमने मुख्यमंत्री के घर के बाहर क्यों ना दरा बिछाना पड़े, हम बिछाएंगे। चाहे जेल डालो, चाहे जो मर्जी करो, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। आने वाले चुनावों में भी इस पर सरकार पर कुछ इसका फर्क पड़ेगा, असर होगा? सरकार अगर इसको, दुकानदारों ने कहा है ये मामला यहाँ का नहीं है। मैं एक बात कही मैंने, पूरे हरियाणा में है और हजारों, ये 309 दुकानदार हैं, इनके कितने रिश्तेदार हैं। एक हवा उल्टी चली तो पूरी सरकार को बाले जाएगी। ये पूरे हरियाणा में यहाँ नहीं है। लेकिन मैं इसके मामले में एक बार मैं यहाँ के विधायक महिपाल ढांडा जी, उनसे मिलूँगा, उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम दुकानदार भी कि CM से हमारा टाइम लो। अगर समय नहीं मिलता फिर हमने अपने दरे हमारे स्कूटर पर रखे होते हैं, वो दरे निकाल लेंगे, बिछाएंगे, धरना करेंगे।